हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में। मैं हूँ डी रंजन। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इसके विकास के इतिहास के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसके VVI ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो 2026 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में ऑन तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मानव विकास की दृष्टि से, ठीक है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों की किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारे भारत देश के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है। आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित या निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। तो किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। तो बिहार को, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी, बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है। आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है 3। आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश, ठीक है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है रूस। आइए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सम्यक विकास। ठीक है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो सभी वर्गों से संबंधित है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी वर्गों से है संबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो कब हुई पूछ रहा है। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी 2015। आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, आर्थिक क्रिया नहीं है तो बीमा राशि जो होती है वो आर्थिक क्रिया नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है बीमा। ठीक है, ये आर्थिक क्रिया में नहीं आता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कौन से क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो आर्थिक व्यवस्था कैसी है भारत की। तो मिश्रित व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है भारत देश में। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए नेक्स्ट 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा योजना, ठीक है, इसमें से कौन सी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही उत्तर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेबिट कार्ड संबंधित हैं। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है। तो एटीएम प्रणाली से संबंधित होता है। ठीक है, एटीएम प्रणाली से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है एटीएम प्रणाली से। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमिगत जल जो है वो निम्नीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में आता है भूमिगत जल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है भूमिगत जल। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, 1950 ईस्वी में किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ठीक है, जो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है वो है कृषि। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कृषि। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश की सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, दूसरा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है तो श्रीलंका की सबसे अधिक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, श्रीलंका। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस भी देश का आर्थिक राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश विकसित कहलाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, विकसित। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, उद्योग क्षेत्र को। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका अवधि कब से कब था? तो 2007 से 2012 तक। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 2007 से 2012 तक। आइए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, गलती से 13 नंबर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इस 23 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो सामाजिक संस्थाएं जो है वो गैर आर्थिक कारण है। यानी सामाजिक संस्था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या होता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ये सभी। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो होती है वो क्या हो जाती है? तो थोड़ी मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, मंद हो जाती है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से होता है, मानवीय संसाधनों से होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से सभी संसाधनों से होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो कब हुआ था पूछ रहा है? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1991 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 1951 से 1956 ईस्वी तक। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो किस पर बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, लोक कल्याण पर। आइए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है?
ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आखिरी नंबर क्वेश्चन यही है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है। जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है, कृषि प्रधान। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।